Hello everyone, you are welcome in my class English lab. I am DK sir. Today I am going to teach you about the third part of narration. The name is optative sentence, in which we learn how to change direct optative sentence into indirect. ओके तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य को इनडायरेक्ट में हम बदलेंगे। ओके इससे पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस की कुछ परिभाषाएं दी गई है, जिसे अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, कर्स, प्रेयर, ब्लेसिंग का बोध होता है। मतलब वैसे वाक्य जिसमें विश यानी कामना, कर्स यानी अभिशाप, प्रेयर मतलब प्रार्थना और ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के पहचान के एक और तरीके हैं, जिसे वाक्य के प्रारंभ में का प्रयोग होता है। ओके में कभी कभी ये छिपा भी रह सकता है, परंतु इस वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन साइन अवश्य रहता है। इसे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए हम आपको एक उदाहरण के लिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिए हैं हम, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ओके ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ये देखिए, इस वाक्य में जो है मे यू लिव लॉन्ग, ये इसमें कामना की बात की जा रही है, विश की बात की जा रही है। ओके इसमें विश की बात की जा रही है, इससे यह पता चल जा रहा है कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके अब देखिए, इसका जो पहला रूल है ये क्या कहता है? इसका पहला जो रूल है कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज और सेड को भाव के अनुसार विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेस में बदल देंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि आप इस वाक्य को देखिए, आप इस वाक्य को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले में कह रहा है कि जिसमें से मतलब सेज, सेज, सेड को भाव के अनुसार हम विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेस में बदल देंगे। मतलब ये हमारा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ओके इसमें देखिए कह रहा है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो मे यू लिव लॉन्ग जो है, इस सेंटेंस से हमें कौन सा भाव, किस तरह के भाव बोध हो रहा है? प्रेयर, इसमें प्रेयर किया जा रहा है कि विश किया जा रहा है कि कर्स है या ब्लेस है? ओके जो हो उसी को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए अगला रूल्स देखते हैं इसका। इन्वर्टेड कामा को डैट से तोड़ देते हैं। ओके जैसे इस वाक्य को आप देख लीजिए, इस वाक्य को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ओके तो हम क्या करेंगे? पहले ही को लिख देंगे और सेड को क्या करेंगे? किसके अनुसार बदलेंगे? कि इस वाक्य के भाव के अनुसार। इस वाक्य में भाव क्या हो रहा है? मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या हो रहा है? क्या मे यू लिव लॉन्ग का मतलब विश यानी कि विश इच्छा है, प्रेयर है या कर्स है या ब्लेस है? जो होगा यहाँ पे सैड जो है उसी में हम बदल देंगे। ओके यदि विश का बोध हो रहा होगा तो सैड को हम क्या करेंगे? विश में बदल देंगे। अगर प्रेयर का बोध हो रहा होगा तो प्रेयर में बदल देंगे। कर्स का बोध हो रहा है तो कर्स में बदल देंगे, या ब्लेस का होगा तो ब्लेस में बदल देंगे। ओके चलिए तो फिर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे
टू और कमा को हटा करके क्या करेंगे, हम मी को लिख देंगे। उसके बाद जो ये इन्वर्टेड कमा जो है, इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए रूल 2 बता रहा है कि इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, तीसरा रूल्स है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में बदल देंगे, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देंगे। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस वाक्य को गौर करिए। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह है, मतलब कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो मे यू लिव लॉन्ग, इसको हम एसर्टिव में बदल देंगे। एसर्टिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा और लास्ट में जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह है उसके स्थान पर हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए इसका तीसरा रूल तो हो गया। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है कि एक्सक्लेमेशन जो, चौथा रूल कहता है कि एक्सक्लेमेशन साइन जो होगा उसको हम क्या को फुल स्टॉप में बदल देते हैं। मतलब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है हम इसको फुल स्टॉप में केवल क्या करेंगे, बदल देंगे। ओके, तो ये रहा सामान्य 4 रूल्स ऑप्टेटिव सेंटेंस को बदलने के नियम। ओके, चलिए देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एग्जाम्पल्स और बारी बारी से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें विश किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है, विश, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग से हमें क्या जी का बोध हो रहा है, विश का। इसलिए हम यहाँ पे सैड को किस में तोड़ दिए हैं, विश में तोड़ दिए हैं। ही विश्ड और मी है तो इसलिए मी लिख दिए हैं हम यहाँ पे। और उसके बाद क्या है कि इन्वर्टेड कामा को हमने क्या कर दिया है, इन्वर्टेड कामा को हम यहाँ पे देख लीजिए, इन्वर्टेड कामा जो है यहाँ पे, ओके, उसे हम डैट में तोड़ दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वाक्य जो है मे से शुरू हुआ है, मे से। ओके, तो अब मे से, ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए मे से शुरू हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, एसर्टिव में बदलना है। तो एसर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। ओके, यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, मी है, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, मी का क्या हो गया, आई हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद क्या है, मे है। ओके, यहाँ पे उसके बाद क्या है, मे है, तो मे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइट कर देंगे। मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा, माइट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या है, लिव लॉन्ग, तो हम उसको लिव लॉन्ग लिख दिए। ओके, चलिए दूसरा वाक्य को हम देखते हैं, दूसरे वाक्य को हम देख लेते हैं। दूसरा जो वाक्य है, द ओल्ड वुमन सेड टू हिम मे गॉड गिव यू ए सन। एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि मे गॉड गिव यू ए सन, भगवान तुम्हें एक संतान दे। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे बदले हैं, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ कह रहा है कि द ओल्ड वुमन को द ओल्ड मैन लिख दिए, और यहाँ पे इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है आपको, हाँ, तो ओल्ड वुमन ने क्या दिया हमको, आशीर्वाद, मे गॉड गिव यू ए सन, यानी कि वो आशीर्वाद दे रही है, तो यानी कि हम आशीर्वाद को किस में बदल दिए, ब्लेस्ड में बदल दिए, ब्लेस्ड। ओके, यानी कि यहाँ पे सैड को हमने क्या कर दिया, ब्लेस्ड में बदल दिया। कामा और टू को हटा कर हमने क्या किया, यहाँ पे हिम लिख दिया। ओके, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को मैंने क्या कर दिया, डैट में बदल दिया। और उसके बाद क्या है, चूँकि ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको हमें चेंज करना होगा किस में, इसको हमें चेंज करना होगा किस में, एसर्टिव में। ओके, तो एसर्टिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गॉड यानी कि सब्जेक्ट को लिखना होगा, तो यहाँ पर गॉड लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पे मे है तो मे का कर दिए, माइट कर दिए। गिव है तो गिव कर दिए। यू है तो यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम हो गया। सन का सन। और लास्ट में जो है ना एक्सक्लामेशन चिन्ह यहाँ पे दिया गया, उसको हटा करके हम यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे वाक्य को। ओके, दूसरे वाक्य को ले लेते हैं हम। यहाँ पे द सेंट सैड, साधु ने कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। ओके, तो देखिए द सेंट का द सेंट हो गया। अब यहाँ पे जो है मे गॉड हेल्प यू, यहाँ पे भी सेंट भी प्रेयर ही कर रहा है किसी के लिए, इसीलिए यहाँ पे जो है ना सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे प्रे से टूट गया। चूँकि सैड है पास्ट टेंस है इसलिए इसमें इडली लग गया, प्रेयर्ड हो गया। ठीक है, प्रेड हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इन्वर्टेड कामा जो है ना, इन्वर्टेड कामा को हमने कैसे में तोड़ दिया, हम इन्वर्टेड कामा को डैट से तोड़ दिए। ओके, और यहाँ पे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू है। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है इसको हम क्या कर दें, एसआरटी में बदल दें। एसआरटी में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, तो गॉड है तो गॉड लिख दिए, मे का कर दिए, माइट कर दिए, हेल्प का हेल्प। उसके बाद यू जो है यह सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हम अपने से ऑब्जेक्ट कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, मी लिख दिया। ओके, हाँ, जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम अपने से कोई ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, अगला सेंटेंस जो है हमारा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग। तो देखिए इसमें विश किया जा रहा है, किसी को हम जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो विश करते हैं। ठीक है, कि आपका जो दिन है मॉर्निंग हो, ठीक है, वो अच्छा हो। ठीक है, इसे नमस्कार के सेंस में भी बोला जाता है। ओके, चलिए फिलहाल देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे हम। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ही, तो ही लिख दिए सब्जेक्ट। सैड यानी कि यहाँ पे सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार, तो क्या सेंस आ रहा है, तो विश क्या आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, सैड को विश में तोड़ दिया। टू कमा को हटा के मी लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इन्वर्टेड कमा को हमने डैट में तोड़ दिया, और गुड मॉर्निंग को हमने गुड मॉर्निंग में लिख दिया। ओके, आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल से लेकर के हम देख लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे कह रहा है ही सेड हैप्पी बर्थडे। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना सेड है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच हैप्पी बर्थडे किसी को विश किया जा रहा है ना, तो इसलिए सैड को हमने क्या कर दिया, विश में तोड़ दिया। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मी लिख दिया है। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हमने डैट में तोड़ दिया यहाँ पे, और हैप्पी बर्थडे को हैप्पी बर्थडे हमने लिख दिया। ओके, चलिए दूसरे सेंटेंस को हम देख लेते हैं। ओके, दूसरे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। ठीक है, मे यू डाई सुन, मे यू डाई सुन, इस वाक्य को देखिए, मे यू डाई सुन, यहाँ पे किसी को मरने की बात की जा रही है, यानी श्राप दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कर्ज का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेड जो है ना, इस साइड को हमने क्या कर दिया, कर्स में बदल दिया। ओके, सी और उसके बाद सेड को रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे इस वाक्य से ये बोध हो रहा है क्या, कि किसी को श्राफा जा रहा है। ठीक है, कर्ज किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको हमने कर्ज में बदल दिया। ओके, इसको हमने क्या किया, कर्ज में बदल दिया। ओके, ये देखिए उसके बाद कर्स यानी सेड को कर्स में बदल दिया, टू को और कम्मा को हटा के हिम यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, हमने यहाँ पे हिम में इसको बदल दिया। इन्वर्टेड कम्मा को हमने डैट से तोड़ दिया, और देखिए ओके, इन्वर्टेड कम्मा को डैट से तोड़ दिए हम। उसके बाद क्या है कि मे यू डाई सुन,
तो मे यू डाई सून ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसको असर्टिव में बदलना है, इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही लिख दिए। और यहाँ पर मे है तो मे का माइट हो गया, डाई सून का डाई सून लिख दिए। ओके, चलिए